दुष्ट थे, क्या आप निर्दयी थे, क्या आप चोर थे, क्या वो लाचार था, क्या तुम परेशान थे, क्या आप दुष्ट थे, क्या आप लोग ईमानदार थे, क्या रवि सर नेता थे, क्या आप तेज थे, क्या आप निर्दयी थे, क्या आप लाचार नहीं थे, आप कैसे लाचार थे, आप क्यों लाचार थे, आप कहाँ लाचार थे, है ना, आप कैसे लाचार नहीं थे, आप कैसे परेशान थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर अंग्रेजी सीखने की और अपना जज्बा को, जुनून को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आप अग्रसर हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होगा बहुत ही खास होने वाला है। उससे पहले मैं पिछले वाले सेशन की मैं चर्चा कर दूं। एक जो चैप्टर होगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, उस पर 3 दिन की हम लोग का समय होगा। मतलब कि एक चैप्टर पे हम 3 दिन लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं, जो हमारा सेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे यूज ऑफ ईजेएमआर को आपने सेशन को देखा दोस्तों, आपने क्या देखा, एक दिन हमने क्या किया कि चैप्टर को कंप्लीट किया और साथ साथ अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव की सेंटेंसेस को बताया, ठीक है, और WH वर्ड की सेंटेंसेस को बताया। तो एक दिन जो हमारा सेंटेंसेस पूरा कंफर्म करने में लग जाते हैं दोस्त। मतलब कि टोटल 1 घंटा जो हम क्लास जो आपका लेते हैं, 1 घंटा तो नहीं चलता है, 9 के बराबर चलता है। अगर कहा जाए तो 30 या 35 मिनट का मैं सेशन रखता हूं कि आप अच्छे से इसको देख पाएँ। धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि सेशन को आगे बढ़ाऊं और आपके जीवन में सफल बनाऊं। दोस्तों, 2 दिन प्रैक्टिस का सेशन होता है और 1 दिन जो होता है स्टडी के लिए सेशन होता है। दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम बैक। फिर एक बार आ चुका हूं यूज ऑफ वाज वर्क के साथ, और आज हम लोग दोस्तों यूज ऑफ वाज वर्क के साथ बहुत ही धमाल मचाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें और हम एकदम पूरे हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर सारी कंसेप्ट को अगर आपको क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यो वाज वर्क का जो भी आप सीख रहे हैं हमारे साथ, बेसिकली आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के, फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, आज हमारे साथ सीखने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो वाज और वर्क का जो फंडा एकदम क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर हम बात करते हैं वाज और वर्क की, देखिए इसके उच्चारण जो है थोड़ा सा लोग प्रोनाउंसिएशन जो है गलत कर बैठते हैं, हम भी गलत कर बैठते हैं, आप भी गलत कर बैठते हैं। उसको सुधारने के लिए दोस्त आज हम लोग क्या करेंगे, बेझिझक उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, वाज और वेयर कहते हैं दोस्त। इसका वाज और वेयर नहीं नाम है। अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात किया जाए दोस्त, यूज ऑफ वज और वर दोस्त, इसकी जो चर्चा की जो हम लोग विषय है, जो चर्चा का विषय है दोस्त, यूज ऑफ वज 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 वज। आप समझ रहे ना, WAS हमने क्या लिखा, इसको पढ़ते हैं वज, इसको क्या पढ़ते हैं वज, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं वाज, गलत है। और इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोल देते हैं वेयर, वेयर बोल देते हैं, लेकिन वेयर इसका उच्चारण नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है दोस्त क्या है, वर है, वज और वर है। तो दोस्तों आज हम लोग बेसिकली वज और वर के बारे में आज टोटल कंसेप्ट जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए, कंसेप्ट के कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल कंसेप्ट जो हो गया, बेसिकली हम आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक बच्चा भी हमारा अगर वीडियो देख लेता है तो उसका कंठस्थ हो जाएगा और वो अपने जीवन में बेहतर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता है। क्लियर। तो अभी आपने क्या सीखा, बेसिकली हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तभी आपने क्या सीखा, इसको वाज नहीं बोलेंगे, इसको वेयर नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे क्या, तो वज और वर बोलेंगे। एक एक यहाँ से कंसेप्ट आपको मिला और इसी तरह हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा। दोस्त, अगर मैं बात करूं वज की और वर की, इसका मतलब होता है था और इसका मतलब होता है थे। क्लियर। मतलब वज के मतलब होता है था और वर के मतलब होता है थे। अब इसका यूजेस हम कहाँ करते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं वज और वर है क्या, ये पास्ट को दर्शाता है। जैसे आपने यूज ऑफ ईजेएमआर पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, यूज ऑफ ईजेएमआर आपने पढ़ने की कोशिश किया, तो आपने क्या देखा, इज और एम जो था वो सिंगुलर था और आर जो था वो प्लुरल था। यहाँ पे जो क्या है, वज जो क्या है, वज जो क्या है ये सिंगुलर है और वर जो क्या है ये प्लुरल है। तो वज के साथ सिंगुलर, मतलब वज को सिंगुलर कहा जाता है और वर को क्या कहा जाता है, टोटली, तो प्लुरल कहा जाता है। दोस्त हमारे साथ आप जुड़े हैं तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, बस हमारे साथ आपको जुड़े रहना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तभी आपने क्या क्या सीखा, तो
तो इसको हम वज पढ़ेंगे, इसको हम वर पढ़ेंगे, इसको प्लुरल कहा जाता है, इसको सिंगुलर कहा जाता है। रहा बात कि सर इसका यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं वज और वर के मतलब होता है थाथे थी, थाथे थी, समझ गए ना। तो था अगर बात की जाए तो थे, और थे तो है ही, और थी होता है, ठीक है। था थे थी इसका हिंदी होता है, ठीक है। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आइडेंटिफिकेशन के मतलब दोस्त होता है पहचान। इसकी पहचान क्या होना चाहिए, इसकी पहचान होना चाहिए जिस क्या होना चाहिए, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या हो, वाक्य के अंत में क्या हो, तो था थे थी इत्यादि लगा हो, क्या लगा हो, ETC लगा हो, उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम यूज ऑफ वाज वज वर में समझा जाता है, समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली एकदम साधारण से सीखिए, अंग्रेजी आपको सीखना है ना दोस्त, बेसिकली एकदम अच्छे से ढंग से सीखिए। और वाकई में अगर हमारे सेशन में अगर लास्ट तक जुड़े हैं ना, तो वाकई में एकदम कंफर्म, बीच से नहीं स्किप करना है आपको। आइडेंटिफिकेशन का मतलब दोस्त होता है पहचान, किसी भी व्यक्ति के पहचान होता है, किसी चीज़ का पहचान होता है। तो यूज ऑफ वज और वर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, इसको कैसे कहाँ समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस यूज ऑफ वज वर का है। तो आप बेसिकली आप समझ रहे हैं ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में थाथे थी लगा हो, ठीक है, यहाँ पे कमा होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कमा होगा, थाथे थी लगा हो या इत्यादि कहें लगा हो, उससे कमा होगा। हम यूज ऑफ वज और वर में समझते हैं। यहाँ तक आपकी बेसिकली फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप समझे राम पागल था, क्या था, राम पागल था। एक लड़का है वो क्या है, पागल है, पागल था, मतलब कि ये पास्ट को दर्शाता है। अगर यहाँ पे था को हटा दें, अगर मैं है लगा दूँ तो राम पागल है, यूज ऑफ इजे मार का सेंटेंस है। वही यहाँ से है को हटाकर और था लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, राम पागल था, मतलब कि राम जो है पागल था। ये सेंटेंस बीत गया है, पास्ट की चीज़ है। यूज ऑफ वाज ओवर क्या दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है। यूज ऑफ इजे मार किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को दर्शाता है। तो राम पागल था, ठीक है, इसका निगेटिव बन सकता है, ठीक है, राम पागल क्या था, तो नहीं था। क्लियर। अगर इसकी हम बात करें तो इंट्रोगेटिव बन सकता है, क्या राम पागल था, ठीक है। इससे बहुत सारे सेंटेंस बन सकता है, तुम गरीब थे, तुम गरीब थे। अब इसका क्या क्या सेंटेंसेस होगा थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यूज ऑफ वज और वर जो है, इस पर कितने सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तुम पागल थे, मैं एक शिक्षक था, तुम दयालु थे, तुम उपस्थित थे। पहला क्लास जो है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, पहला क्लास जो हमारा है पढ़ाने में चला जाता है, और 2 क्लास जो है मैं प्रैक्टिस लेता हूँ। तो एक सेशन पे 3 हमारा क्लास होता है। बहुत सारे लोग हमारे क्लास को देखकर निकल जाते हैं, तो उसको इम्प्रूव नहीं होगा दोस्त। वही लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो पढ़ने में सफल हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं। मैं मेहनत कराता हूँ, एक क्लास को मैं 3 क्लास ले जाता हूँ, इसलिए कि पूरी निचोड़ मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ और आप बेहतर कर सकते हैं। तो बेहतर करने के लिए ना डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ सर, तो नहीं बोलने का कारण क्या है, आप में नॉलेज की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, देन यू हैव टू कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ तो कंसेप्ट क्लियर करिए पहले। राम पागल था, तुम गरीब थे, वह ईमानदार था, वह लाचार था। इस तरह के सेंटेंसेस सारे यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आपने समझ लिया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए WH वर्ड का। आप कैसे ईमानदार हैं, आप कैसे
ईमानदार है। ये जितने सारे सेंटेंसेस हमने लिखा, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, आपको यूज़फुल है। मतलब ये सारे सेंटेंस आप तो बेसिकली आप सुने ही होंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, एकदम आप अच्छे से सुने होंगे। अब हम बात करते हैं कि सर इसको बनाया कैसे जाए, किस किस ये इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। राम पागल था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम गरीब थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। यदि हमारे वीडियो में फिर से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। और नए जुड़े हैं तो मैं आपसे नम्र निवेदन ये करूँगा कि आप हमारे सबसे पहले पिछले वाले वीडियो को देखिए, यूज ऑफ ईजेएमआर का फर्स्ट वीडियो को देखिए, तब ये समझ में आएगा। ऐसे नहीं भी आएगा तो मैं बेसिकली आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपको बेझिझक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। राम पागल नहीं था, ये निगेटिव सेंटेंस है जिसको नकारात्मक कहते हैं। ये राम पागल था, ये सकारात्मक सेंटेंस है। अगर मैं बात करूँ क्या राम पागल था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो क्या से स्टार्ट होता है ना सेंटेंस, वो इंटरोगेटिव कहा जाता है। आप कैसे ईमानदार है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड अगर आ जाता है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, कहाँ, ये सब आप समझ लीजिएगा WH वर्ड सेंटेंसेस है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि सर इसको फ्रेम कैसे किया जाए। तो आइए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आई होप सारे लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और बेसिकली हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो बेहतर मज़ा आएगा, आपको मज़ा भी आएगा और पढ़ने भी आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव सेंटेंस के, क्या बात करूँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के, पूरा नहीं लिख देता हूँ, शॉर्ट लिखता हूँ। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, ये सारे चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, जहाँ धीरे बोलना था हमने बोल दिया, अब आपको फास्ट बोलने की ज़रूरत है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर का स्पेलिंग होता है, मैं बोल देता हूँ आपको भी याद हो जाए, STRUCTURE। स्ट्रक्चर के मतलब होता है दोस्त बनावट, वह होता है ना, बनावट होता है, मतलब किसी चीज़ की बनावट होती है। तो आप समझ लेना, स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के मतलब बनावट। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वज होगा, वज के बाद वर होगा, उसके बाद अदर वर्ड लगेगा। क्लियर। अगर इसकी निगेटिव की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट होगा, इसी वज वर के बाद नॉट लग जाएगा, वज वर के बाद क्या लग जाएगा, तो नॉट लग जाएगा प्लस अदर वर्ड लग जाएगा। आए समझ में। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद देन यू हैव टू यूज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट। तो ये निगेटिव के स्ट्रक्चर आपके हो गए। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर फ्रेम करने को भी आपको सिखा दूंगा। जीवन में आप लोगों को कोई ट्रेनर फ्रेम करने के लिए नहीं बताता होगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि सारा बेसिक फॉर्म आपको दे दूँ, आप क्लियर कर ले। तो जब इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यूज ऑफ ईजेएमआर को बाहर निकालेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो यूज ऑफ ईजेएमआर को जब बाहर निकाले तो वाज वर, वज वर, उसके बाद बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दूंगा। दाएं तरफ क्या बचा, नॉट प्लस अदर वर्ड। तो प्लस में इसको ब्रैकेट में तो लिखते हैं ना, लेकिन इसको बोलते हैं ऑप्शनल नॉट, ऑप्शनल नॉट बोलते हैं, प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर हो गए, एक तो इंटरोगेटिव हो गया, एक इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए एक इंटरोगेटिव हो गया, इसको नॉट अगर इसमें से हटा देते हैं तो वज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन इसमें दो स्ट्रक्चर इसलिए रख दिया हूँ, नॉट भी इसीलिए लगा दिया हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर हमको और नहीं बढ़ाना पड़ता, नहीं तो एक स्ट्रक्चर हमको क्या करना और बढ़ाना पड़ता। क्लियर। अगर हम WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड के स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस, फिर से निगेटिव से आप बना लीजिए, या हाँ निगेटिव से। देखिए सबसे पहले समझिए, अफर्मेटिव से निगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का बनता है, और इंटरोगेटिव से WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनता है। तो निगेटिव से भी इंटरोगेटिव का बना ही है, और निगेटिव से WH वर्ड का भी स्ट्रक्चर बनता है। देखिए WH वर्ड हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे, वाज वर्ड फिर से निकालिए, वज वर, बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फ्रेम करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लस दाएं तरफ क्या बचा, नॉट प्लस अदर वर्ड, नॉट प्लस अदर। कितनी आसान से हो गया, आप समझ रहे हैं ना। बड़ा बेसिकली आपने क्या समझा, इतना शानदार, एक बार फिर से समझ लीजिए। WH वर्ड, वज वर्ड को हमने बाहर निकाल दिया, इसके बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। अभी आपने क्या समझा कि अफर्मेटिव से निगेटिव के स्ट्रक्चर बनाते हैं,
निगेटिव से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इंटरोगेटिव से WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है 6 स्ट्रक्चर भी आप बना लीजिएगा, इस पे आप सेंटेंस भी बना लीजिएगा। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाए। सर हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। आपने तो इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा लेक्चर आपने दे दिया, लेकिन सेंटेंसेस की बात नहीं की दोस्त। सबसे पहले फंडा को हमने क्लियर करने की कोशिश किया। यदि आपकी फंडा अटक जाए ना, फंडा फंस जाए ना, तो फिर फंडा सर का काम ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो फंडा सर के अब आते हैं। फंडा सर आपको क्या समझाएंगे, तो ये समझाएंगे कि अब सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाए। अब हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सर वज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसको तो आपने समझ लिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और मिटा देता हूँ तो क्लियर आपको दिखेगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि वज का यूज कहाँ लगाएं। अगर अब मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आई के साथ, ओई चल क्यों नहीं रहा है, आई के साथ, ठीक है, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, आई के साथ वज का यूज होता है, यू के साथ वर का यूज होता है, दे के साथ वर का यूज होता है, वी के साथ वर का यूज होता है। और आइए ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम, ये चार जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम वज का यूज करते हैं। बेसिकली आपको फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वी के साथ आर का यूज करते हैं, दे के साथ वर का यूज करते हैं, यू के साथ वर का यूज करते हैं, और आई के साथ वज का यूज करते हैं। क्लियर। आई होप सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बातें करते हैं सेंटेंसेस पे। सर सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करें, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। अब हम क्या ऐसा करें कि सेंटेंस हमारा फ्रेम हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, अब हम बताते हैं आपको सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। यहाँ तक तो मिटा देता हूँ, शायद आप नोट कर लिए होंगे। खैर नोट नहीं करना है, बस समझने की कोशिश करना है। कोई चीज़ समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम अगर लेते हैं सेंटेंस पे, मैंने कहा कि सर, मैंने कहा कि राम, राम क्या है, तो ईमानदार। राम क्या था भाई, तो ईमानदार था। राम क्या था, ईमानदार था। एक हमारा सेंटेंसेस है, इसको हमको फ्रेम करना है। अब ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा जी, अफर्मेटिव वाला लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वज वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, किस में आएगा, ही, सी, इट और नेम, नेम में आएगा। कोई भी नाम जो होता है ना, कोई भी नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम में आता है, तो उसके साथ क्या लगेंगे, वाज लगेंगे। तो राम के साथ कोई भी नाम हो उसमें वाज ही लगेगा। राम, गीता, सीना, टीना, मीना, रूपा, अंजलि, तंजलि, मंजलि, जो भी है, जो भी आप नाम सुन रहे हैं सबके साथ। तो राम के साथ क्या लगेगा, राम के साथ वज का यूज हो जाएगा। एक फंडा यहाँ से निकलता है कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो ना तो हम भर भी सिंगुलर देते हैं। देखेंगे नहीं, सिंगुलर सिंगुलर हो गया कि नहीं। राम क्या है, एक नाम है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे पिछले वाले वीडियो में, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। सिंगुलर प्लूरल में वहाँ पे बताया हूँ, बेसिकली आप अच्छे से समझ सकते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ बताऊँगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। खैर बता ही देता हूँ, चलिए। ही, सी, इट और नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ वाज का ही यूज होगा। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, सबके साथ वाज का यूज होगा। आई के साथ भी वाज का यूज होगा। यू के साथ, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप बेसिकली कोई बात नहीं है, ना भी समझाऊँ तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यू के साथ वर, दे के साथ वर, वी के साथ वर, सारा चीज़ यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो राम के साथ वाज होगा, राम वज। अब क्या था, सब्जेक्ट हो गया, और था के लिए हमने क्या यूज किया, यही की यूज किया, वाज। आप जो बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, वज, वज। राम के साथ वज यूज किया। और ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट काम खत्म, और वाज, वज और वर में से एक हमने लगा दिया, तो बचा क्या, अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारा क्या है, ईमानदार क्या होता है, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। क्लियर, अब आपको समझ में आया। और सेकेंड लेते हैं, सेकेंड एक वर्ड ले लेते हैं। अगर मैं इसकी निगेटिव बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, राम ईमानदार नहीं था। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही, सी, इट, नेम, राम, टीना, मीना, सीना, कोई भी हो सकता है। तो राम फिर आ गया, तो राम के साथ क्या लगेगा, तो वज लगेगा। अब निगेटिव क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट प्लस निगेटिव सेंटेंसेस है ना,
है ना, राम ईमानदार नहीं है तो नहीं लगा है। तो नहीं आप समझ सकते हैं, नहीं सेंटेंस में आ जाए तो निगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है, तो निगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। सब्जेक्ट वाज वर, अब क्या लगाएंगे, तो वाज लग गया तो अदर वर्ड, हाँ सॉरी यहाँ पे ना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, तो नॉट लगाएंगे ना ये स्ट्रक्चर के साथ, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, तो नॉट हमने लगा दिया। अब हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है ऑनेस्ट। क्लियर, यहाँ तक आप तो शायद समझ रहे होंगे। लेकिन इसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, तो क्या लगा देते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। क्या राम ईमानदार था। अब देखिए, क्या राम ईमानदार था। अब इस तरह के अगर सेंटेंसेस आ जाए तो क्या करिए, फंस जाता है मामला, तो यहीं फंसता है सर, यही तो फंसता है मामला। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस यूं ही आप बेसिकली फ्रेम कर लेते हैं। जहाँ इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड की बात आते हैं ना, तो रवि सर की खोज यूट्यूब वाला का खोज आता है भाई, स्पोकन हब वाला के खोज किया जाता है कि कहाँ है, उसको भाई सर्च किया जाए, वो भी फंडा क्लियर करता है। तो आइए हमारे साथ, सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा राम है। बेसिकली आप लिख दीजिए, इसके साथ लगता क्या है, वज। आप इधर लगा देते हैं तो वही क्या के लिए आप वज लग जाएगा, ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है ना कि वज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। तो वज वर हम कब लगाएंगे, जब हमको सब्जेक्ट मिलेगा तभी तो लगाएंगे। जब हमको सब्जेक्ट मिल जाए तो वज वर हमको लगाने में क्या दिक्कत है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या मिलेगा, राम, इसमें क्या लगेगा, पहला क्या लगेगा, वज, वज राम ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। कितनी आसानी से आप समझ रहे हैं, कितनी आसानी से समझ रहे हैं आप। तो फंडा को समझने के लिए ना थोड़ा सा समय देना होता है सर, समय आप नहीं दीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। यदि आपने समझा कि सर राम से आप क्यों दो सब्जेक्ट लगाइए, चलो भाई, मैंने कहा रवि और करण क्या था, अब मैंने कहा बेईमान था। क्या था भाई, तो बेईमान था। रवि और करण बेईमान था। तो दो सब्जेक्ट अगर आ जाए ना तो समझ लेना कि ये प्लुरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, रवि एंड ऐसे भी लिखा जाता है और एंड ऐसा लिखा था। एंड ऐसे में नहीं लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, रवि एंड क्या है, करण। रवि एंड करण क्या है, बेईमान था। तो इसके साथ अगर दो सब्जेक्ट जब आपस में एंड से जुड़े ना, राम और करण, रवि और करण, सीता और टीना, मीना और सलोना, समझ रहे, जो भी हो, उसके लिए आप आर लगाइएगा, सॉरी वर लगाइएगा। आर मुझे वहाँ याद आ गया जब यूज ऑफ ईजे मार पढ़ा रहे थे ना, तो दो सब्जेक्ट जब आपस में एंड से जुड़े तो उस समय आर लगाना है। तो वो कब लगाना है, यूज ऑफ ईजे मार के सेंटेंसेस में। और यहाँ हमको क्या लगाना है, तो वर लगाना है। तो सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो गया तो वर्ब भी प्लुरल देंगे। क्लियर हो गया। अब क्या था, रवि एंड करण वर, अब क्या है, बेईमान, डिसऑनेस्ट होता है, डिसऑनेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं होगा। सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर जो है थे के लिए लग गया, और डिसऑनेस्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव वाला, तक काम खत्म हो गया। एक और ले लीजिए, जैसे मैंने कहा तुम परेशान हो, क्या हो, तो परेशान हो। यू के साथ क्या लगता है, तो भैया यू के साथ हमेशा वर लगता है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि सर यू के साथ वज लगेगा, नहीं, ऐसा यू के साथ वर ही लगता है। एक्सेप्शन मान लीजिए, यू वर, परेशान का 3 वर्ड होता है, वेक्स, डिस्टर्ब और ट्रबल। हमने वेक्स लिख दिया, सिंपल सा था। अब क्यों डिस्टर्ब और ट्रबल लिखने जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हम निगेटिव की अगर मैं बात करें तो निगेटिव स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, तुम परेशान नहीं थे, तुम परेशान नहीं थे। यू के साथ क्या लगेगा, वर, यू वर नॉट वैक्स। क्लियर। अगर इसी सेंटेंस में हम लगा दें, क्या तुम परेशान थे, क्या तुम परेशान थे, तो क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट क्या है, यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर यू, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर यू वैक्स। क्लियर। क्वेश्चन मार्क, क्षमा चाहूँगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, वर यू वैक्स। क्लियर हो गया। अब हम फिर बात करते हैं,
इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या आप डॉक्टर नहीं थे? क्या आप डॉक्टर नहीं थे? अच्छा आप चोर थे। ओ, तो सेंटेंस हमारा क्या है? क्या आप डॉक्टर नहीं थे। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। यू में क्या लगेगा? वर। वर को पहले करिए, वर यू। यू किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। अब तुरंत क्या देखिए, वज वर, सब्जेक्ट का काम खत्म। अब तुरंत कह रहे हैं नॉट लगाइए। नॉट है, नॉट लगाइए। वर यू नॉट, अब क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर। अब बताओ दोस्त, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कितनी आसान से आप समझ रहे हैं। तो भागिए मत, अंग्रेजी से अगर आप भाग जाइएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली इतने प्यार से हम समझा रहे हैं ना, इतनी समय, अभी कितनी बज रही है? लगभग 11:30 हो रहे हैं। 11:30 में मैं वीडियो अपने स्टूडियो से शूट कर रहा हूँ आपके लिए। क्लियर? हाँ, अगर बात ये हो गई, ये तो मैं समझ गया सर, आपके मन में हो रहा है सर ये मैं समझ गया। अब हम आते हैं WH वर्ड पे। आज क्या होगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। 2 दिन और क्लास हमारा प्रैक्टिस पे चलता है, तो प्रैक्टिस वाला भी क्लास आप जुड़ना है, छोड़ना नहीं है। तो 2 दिन हम प्रैक्टिस के लिए आएंगे, इसी चीज़ पे हम प्रैक्टिस करते हैं 2 दिन। चलिए, तो WH वर्ड के स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। तो WH वर्ड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। मैंने लिया सेंटेंस, मैंने क्या लिया? रवि अच्छा लड़का था। क्या था? रवि अच्छा लड़का था। अफर्मेटिव हो गया। इसको हम क्या करते हैं? WH वर्ड के स्ट्रक्चर, WH वर्ड के सेंटेंस पे इसको हमको फ्रेम करना है। तो हम लिख रहे हैं राम को तो मैं दे ही दिया, वह कैसे परेशान था। परेशान का वेक्स, डिस्टर्ब, ट्रबल होता है, इसलिए वर्ड मैंने लिखा कि आपको वेक्स का स्पेलिंग याद हो, डिस्टर्ब का हो, ट्रबल का याद हो। वह कैसे परेशान था। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड क्या है? तो WH वर्ड का एक फैमिली होता है जिसमें 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब। पिछले वाले वीडियो में जब यूज ऑफ EJMR हमने समझाया है, वहाँ पे हमने क्लियर किया है, लेकिन इसमें भी एक बार क्लियर कर देते हैं। इसमें भी हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं, तो आपको, क्योंकि क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इट मीन्स क्या, वेयर इट मीन्स कहाँ, हु इट मीन्स कौन, वाई इट मीन्स क्यों। ठीक है, अब क्या बचा? वेन। वेन मतलब इट मीन्स कब, और एक बचा 3 2 5, एक बचा 6, हाउ मतलब कैसे। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इट मीन्स क्या, वेयर इट मीन्स कहाँ, हु इट मीन्स कौन, वाई इट मीन्स क्यों, वेन इट मीन्स कब, हाउ इट मीन्स कैसे। ये WH वर्ड के फैमिली वर्ड है। मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया हूँ, और यहाँ भी आपको मैंने बताया कि आप अगर चाहते कि चलो छोड़ो यार, हटाओ, मास्टर को क्या देखना है, पिछले वाले वीडियो को क्या देखेंगे, तब आप क्लियर नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर इसलिए कर दिया हूँ कि हमारे आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इम्प्रूव करें। मेरा मकसद यही है कि आप इम्प्रूव करें, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा यही तात्पर्य है कि आप कितना तक सीख सकते हैं और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट, वेयर, हु, वाई, वेन, हाउ, ये है WH वर्ड फैमिली वर्ड। WH वर्ड, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम आते हैं कैसे, क्यों, कब, अगर कहाँ कोई भी सेंटेंस में आ जाए, सब्जेक्ट के बाद आता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो पहले क्या लग जाते हैं। और इसमें क्या है, यहाँ पे क्या समझना, एक ही चीज़ आपको समझना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके पहले क्या लगेगा? क्या आप पागल हैं, क्या आप दुष्ट थे, क्या आप निर्दयी थे, क्या आप चोर थे, क्या वो लाचार था, क्या तुम परेशान थे, क्या आप दुष्ट थे, क्या आप लोग ईमानदार थे, क्या रवि सर नेता थे, क्या आप तेज थे, क्या आप निर्दयी थे, क्या आप लाचार नहीं थे, आप कैसे लाचार थे, आप क्यों लाचार थे, आप कहाँ लाचार थे, है ना, आप कैसे लाचार नहीं थे, आप कैसे परेशान थे, आप कहाँ जा रहे थे। वो ये जा रहे थे, ये अलग सेंटेंस हो गया, मैंने ऐसे बेसिकली बोल दिया है, मुंह से आ गया। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ना पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन
वह कैसे परेशान था, तो कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इसको WH वर्ड के फैमिली के वर्ड कहे जाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड के फैमिली के वर्ड लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हाउ के मतलब होता है कैसे, ठीक है। अब देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, WH वर्ड, वज वर्ड। WH वर्ड तो हमने लिख दिया, हाउ, अब कह रहे हैं ना कि वज और वर लगाइए। तो भाई वज वर हम कहाँ से लगाएंगे, जब हमको सब्जेक्ट मालूम रहेगा तभी तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो हाउ इज, ही है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, अब ही है ना सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वज की वर, क्योंकि आपने जानते हैं ना यहाँ पर लिखे तो ना ही सी इट नेम के साथ वज लगता है, वज लगता है ना जी, तो ईज नहीं होगा। मैं ज़्यादातर ईज मार पे चला जा रहा हूँ, हमको पढ़ाना है वज वर, तो क्या लगेगा, वज लगेगा। किसके लिए, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले आप WH वर्ड को निकाल देना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ही में लगेगा क्या, वज। वज किस लिए लगा है, तो ही के लिए। क्लियर, वही चीज़ है। WH वर्ड हमने लिखा, वज वर्ड से कोई भी लगाना है, हमने लगाया। कब लगाएंगे, जब हमको सब्जेक्ट मालूम रहेगा। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह हमें वज लगता है, वह किस लिए, ही के लिए। आए समझ में, WH वर्ड, वज वर, सब्जेक्ट, WH वर्ड, वज वर, सब्जेक्ट। तो वज वर में से एक लगाना, एक हमने लगा दिया। अब क्या लगाना है, तो भैया WH वर्ड का भी काम खत्म, और थाथे थी के लिए वज वर्ड काम खत्म, और सब्जेक्ट के लिए ही खत्म। तो क्या परेशान, तो परेशान का क्या होता है, वेक्स, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक दो और एग्जाम्पल आप ले लो, तब आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लो, रवि सर कैसे, रवि सर कहाँ शिक्षक थे। रवि सर कहाँ शिक्षक थे, कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर। सब्जेक्ट क्या है, रवि सर। रवि सर में लगेगा क्या, वज, लगा दीजिए, हमने लगा दिया वज। अब वज किसके लिए लगाएं भाई, तो रवि सर के लिए। क्लियर, यहां से यहां तक काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब क्या बचा, शिक्षक। और शिक्षक का क्या होता है, टीचर। अब बताओ भाई, अब आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा, अब हमको समझाओ। क्लियर हुआ, वर वज, रवि सर टीचर। क्लियर, रवि सर कहाँ शिक्षक थे, वेयर वज रवि सर टीचर, वेयर वज रवि सर टीचर। क्लियर, एक और लीजिए, एक और लीजिए। एक क्या मैं दे रहा हूं, एकदम सिंपल दे रहा हूं। आप क्या डॉक्टर थे, आप क्या डॉक्टर थे, क्या के लिए क्या होगा, वट। सब्जेक्ट क्या है, यू में क्या लगेगा, वर, वट वर यू डॉक्टर। क्लियर, आई होप अब जाके क्लियर हुआ होगा। एक ले लीजिए और, मन करे तो ले लीजिए। क्या तुम लोग ईमानदार थे, पैसा खा गए आप बोल रहे ईमानदार थे, तब बोलते ना क्या तुम लोग ईमानदार थे उस समय, क्या तुम लोग ईमानदार थे। ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, इसमें हम, माफी चाहता हूं, रामू क्या चोर था, रामू क्या चोर था, वाट वाज रामू थीप। अब क्लियर, क्लियर, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लियर, तो आई होप सारा फंडा आपको क्लियर हुआ होगा, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को बेझिझक, शांति से, शांतिपूर्ण अपने घर में बैठकर देख रहे होंगे। और मेरा आशा और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द एक अच्छे स्पीकर बनने वाले हैं, यू नो। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं,
और मज़ा लें। तब तक लेते हैं अलविदा और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और 2 वीडियो हमारे और आने वाले हैं, जस्ट फास्ट, या एक दिन बीच करके या लगातार वीडियो हमारा आएगा, वहाँ पे आप जुड़ने की कोशिश करें। तब लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।